Assalamu alaikum, Khawateen और Hazrat. Welcome to yet another episode of Gupshup. My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. और मैं हूँ आपकी होस्ट अनम गौहर। जी हाँ, मैं टेबल टेनिस नहीं खेलती, अलबत्ता बैडमिंटन की बहुत अच्छी प्लेयर थी कॉलेज में। और मैं हूँ आपकी क्यूट सी होस्ट जो कि स्कूल पढ़ने नहीं आई, शो करने आई है। वाह। और मैं हूँ सना कादिर और मैं एक इंसान हूँ। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन एंड दैट्स इट। That's it. Mic drop moment था, that's it. बस इससे ज़्यादा हम नहीं मैंने कहा बताएंगे। कितनी सारी चीजें बोल दी है तो मैंने कहा दैट्स इट। लेकिन चलें, अच्छी बात है और आज का दिन तो बहुत एक्साइटिंग होने जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, यूनिस के पास गर्मा गर्म स्टोरी है। एंड Story यूनिस नहीं बहुत है। एक्साइटेड है। वेल, मैं शो के स्टार्ट में कहूँ, यूनिस आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। थैंक यू। आप सब बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। दिल से कह रहे हैं हम। नहीं धड़कन से कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं न्यूज़ नहीं दे रहा अभी, मैं एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। जी, बारिश होने वाली है। जी, बारिश होने वाली कि है। मैच जीतने वाले हैं। नहीं बारिश आएगा तो पानी आएगा पानी ना, आएगा। वो वाल में ही है। मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में पाकिस्तान जीतने वाला है। यस, ओह, इंशाल्लाह। जिस फॉर्म में है पूरी टीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मैं कह रहा हूँ पूरा व्हाइट वॉश करेंगे ये। इंशाल्लाह। और हर टीम, इवन द माइट्स लाइक साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, सब डर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी ऐसी टीम है कि रिकॉर्ड वो- कायम करेंगे। अच्छा, एक और है हमारी टीम का मसला कि 150 रन है, इंडिया को चेस कर रहे थे और 10 विकेट्स हमारे पास है, जी। लेकिन हम फिर भी नर्वस हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का कुछ नहीं पता होता। चलेंगे तो डबल सेंचुरी मार लेंगे, नहीं चलेंगे तो बिल्कुल लास्ट मिनट पे भी आगे हार जाएंगे। ये मसला नहीं है, ये हमारे मुल्क का जो है अपनी कौम के लिए प्यार है। देखते रहते हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इस दफा पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है वो रिकॉर्ड कायम करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन जो दूसरे दो मैचेस हैं उसमें तो जो परफॉर्मेंस रही है ग्रीन टीम की, सीरियसली अनबिलीवेबल। और अब देखना है कि पहले 2 आदमी थे, फिर 5 आदमी, और अब कितने आदमी। अब 11 के 11 आदमी आएंगे। आदमियों का तो अंदाजा नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ हैट्रिक हो ही जाए। वो कहते हैं ना कि जब समंदर में खामोशी होती है तो तूफान आने का डर होता है। ओहो। तो ऐसा ही है कि अब बस तो तूफान आ गया, आएगा। पूरा 2 दफा तूफान आ गया। नहीं, अब ये आएगा और मजीद आएगा। अब तूफान नहीं बल्कि सुनामी आएगी। आएगी ये। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज सीरियसली, क्योंकि आज मैच होने जा रहा है और 2 मैचेस जो हुए हैं सीरियसली वो इतने ज़बरदस्त से हुए कि हम जो पाकिस्तानी अवाम है जो ज़्यादातर सिर्फ टीवी तोड़ती है, कभी रिमोट उठा के टीवी पे मारती है, लेकिन इस बार बिल्कुल ही चेंज है। वैसे ये फैशन खत्म हो गया है, जो हम टीवी तोड़ते थे अब हम लोग फोन्स पे देखते हैं मैच। अब और फोन हमने- महंगे हैं तो लोग नहीं तोड़ रहे। अब हम दूसरों के हौसले तोड़ते हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि इस मैच में अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान में मैं बताऊं सबसे ज्यादा प्लेयर कौन चलेगा? कौन? इमाद वसीम, क्योंकि उनका कनेक्शन है अफगान जलेबी। वेल, ये तो सीरियसली देखेंगे कि कौन, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी पीछे नहीं हट रहा। मतलब पहले जो पहला मैच था जो, उसमें बाबर और रिजवान ने जो बैटिंग की और जो मतलब उन्होंने फील्डिंग की है, और उसमें अब जो दूसरा था न्यूजीलैंड के साथ, उसमें जो है वो आसिफ अली बहुत ज्यादा एक उभरते हुए सितारे नजर आए हैं। अच्छा, वो और कभी अब नहीं चले लाइफ में, वो कभी ना नहीं चले। PSL में चले, ना इससे पहले मैचेस में चले, वो इस मैच में चले। एंड बाय गॉड, ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है टीम का कि हर टीम का प्लेयर ना अपनी 100% एनर्जी दे रहा है, क्योंकि कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। क्योंकि देखिए लीडरशिप की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, आपका लीडर बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कैप्टन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। सेम गोज विद आवर कंट्री, आवर लीडर, आवर कैप्टन इज And वेरी Imran स्ट्रांग। Khan साहब is a great leader. यस, ऑब्वियसली। अच्छा यूनिस, वैसे तो हमारा अफगानिस्तान के साथ जो है बहुत अच्छा मुआहदा हो गया, पीसफुल हमारी डील चल रही है, मीटिंग चल रही है। वहाँ पे भी पाकिस्तानियों को तहे दिल से कबूल कर लिया गया और हमने भी अपने अफगानी भाइयों को और उनकी हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट किया, हेल्प किया। लेकिन फिर भी जहाँ बात होती है खेल के मैदान की, वहाँ दिल तो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जीतेंगे हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये मोहब्बत है ना ग्राउंड के बाहर, जी। ग्राउंड के अंदर वी आर एनिमीज एंड इंशाल्लाह विल बीट यू टू। Competition. लेकिन अफगानिस्तान का एक We are not enemies. We are We are fighters. competitors. We are fighters. यू आर फाइटिंग विद द एनिमी ऑन द ग्राउंड ना। Yeah, you can say that. अफगानिस्तान बड़ी फेमस है। 2019 में इन्होंने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाल दिया हार के। वो कहते हैं कि ये अक्सर उनके जो कैप्टन थे 2019 के वर्ल्ड कप में, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वो कहता था हम तो डूबेंगे सनम, आपको लेके डूबेंगे। तो ये ऐसे लोग भी हैं, लेकिन कि ये भी फॉर्म में है। अफगानिस्तान की टीम जो बहुत फॉर्म में, राशिद खान जो इनका लेग स्पिनर है, ही इज द नंबर 1 बॉलर T20 का। तो ये इनकी टीम बहुत स्ट्रांग है, बट हैविंग सेड दैट आवर टीम इज स्ट्रांगर। अच्छा यूनुस, वैसे मैं
एक बात सोच रही थी, वो ये बात थी कि हमने पहले मैच में जो है वो इंडिया से बदला लिया, दूसरे मैच में हमने सिक्योरिटी खदशात दूर किए, अभी तीसरे मैच में हम क्या करने जा रहे हैं? मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। तीसरे मैच में हम पुराना हिसाब किताब बराबर करने जा रहे हैं। पुराना हिसाब किताब बचता है, क्योंकि कुछ भी कौम की इज्जत और बका के हम अगर हम अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट ना हो और अपने लोगों के साथ ऑनेस्ट ना हो, तो फिर कहाँ का हमारा जो है जज्बा और कहाँ का हमारा हौसला। माशाल्लाह अल्लाह नजरे बद से बचाए हमारी पाकिस्तानी ग्रीन क्रिकेट टीम को, इसी तरह जो है हमारी टीम फतेयाब हो इंशाल्लाह। अच्छा, एक बड़ी मजेदार चीज लग रही है कि हमारी टीम को यूनाइट होने का फिर से मौका मिल गया। टीम मतलब कि जैसे कि हम लोग घर में आजकल एक ना अजीब सा माहौल होता है, सब स्नैक्स लेके बैठ जाते हैं, दोस्त वगैरह सारे बाहर एक साथ बैठे होते हैं, तो हमें फिर से एक सेलिब्रेट करने का वैलिड और सॉलिड वाला मौका मिला। और ये भी नहीं कि सिर्फ बैठ के मायूस होके जाते हैं, अरे भाई जीत के जाते हैं। एक इंटरनेट पे जोक आ रहा था कि अभी पाकिस्तानी जो कौम है ये इतनी खुश है और क्रिकेट में इतनी मगन है कि पेट्रोल अगर 200 का भी हो जाए ना उनको फर्क नहीं पड़ेगा। और अजीब सी मैंने एक एनर्जी देखी है कि मैंने कभी इतने सालों में इतनी बूस्ट वाली एनर्जी नहीं देखी जो मैंने इस बार देखी है। तो इट्स अच्छा, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि तमाम तर जो सियासतदान है हमारे, जो मौके में होते हैं कि वो मीडिया पर आए और अपने कोई ना कोई एक इशू लेकर आ जाए वो, लेकिन अभी वो भी गायब है, मतलब कोई उनको देखना ही नहीं चाहता। सारे लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्रिकेट के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो जितनी पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी भी है ना, चलो शुक्र है फॉर द फर्स्ट टाइम जब से इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने कि इन्होंने इस चीज में कोई एंटी बात नहीं की। वरना लास्ट टाइम भी ऐसी सुनने में आती थी कि ऑपोजिशन पार्टीज क्या करती थी, यार मैच फिक्स कराया। अच्छा यूनिस, हम जब कोई भी डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम पॉजिटिव भी बात करते हैं, हर पहलू के नतीजे में कहते हैं ना कि राइट और रॉन्ग दोनों बात करते हैं, डिस्कस करते हैं अपना इनपुट। शायद ये ऑडियंस इस बात से बहुत रिलेट कर पाएगी। एक मैच था जिसपे पाकिस्तानी टीम जो है इंडिया से हार गई थी, काफ़ी लोग मायूस हुए थे, लेकिन शाहिद अफरीदी ने पहली दफ़ा रोते हुए सॉरी कहा था। और उस टाइम भी पॉलिटिकल जो है ना इन्वॉल्वमेंट कहा जाता था कि मैं आपको बताता हूँ सीन। यस प्लीज। 2011 सेमीफाइनल बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन मुंबई, ठीक है, वो हो रहा था मैच और सेमीफाइनल था, दुनिया जाकी बैटिंग हुई थी उस पर, ठीक है, एंड कैचेस भी ड्रॉप हुए। मैं नहीं कहता किसने मैच फिक्स किया है कि नहीं किया, शाहिद अफरीदी वाज द कैप्टन। सईद अजमल ने एक बॉल कराई ऑफ स्पिनर सचिन तेंदुलकर को, उनके पैड पे लगी, एम्पायर ने आउट दे दिया, क्लीन आउट दे दिया। रिव्यू हुआ, वापस तब रिव्यू हुआ तो बॉल बिल्कुल माइनस से मिसिंग हुई, क्योंकि अगर अंपायर कॉल होती तो सचिन तेंदुलकर आउट होता। उस मैच में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बेट लगी हुई थी वो सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी पे लगी हुई थी। एंड व्हाट हैपेंड, शाहिद अफरीदी ने कवर पे कैच किया था सचिन तेंदुलकर का, और बाकी 3 कैचेस ड्रॉप हुए थे सचिन तेंदुलकर के। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वो और उसके बाद फिर इंडिया वर्ल्ड कप जीता जाके फाइनल में, वो बात की बात है, मैच फिक्स था नहीं था। बट आई टेल यू कि वो मैच इतनी हाइप पे था एंड पाकिस्तान वाज अटैकिंग, ऑल ऑफ अ सडन चीजें चेंज होती रही और करते रहे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जो रिव्यू हुआ था, जो DRS लिया था इंडिया ने, उसमें किसी ने मैल फंक्शन किया। जो हुआ सो हुआ, लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स। इस बार तो हमने आपको हरा दिया और बहुत बुरा हराया। इसी खुशी की बात पे हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने क्या धोया है, और ये मैं कहता हूँ ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगा कि 10 विकेटों से हराया। अगले 10 साल, 20 साल, 100 साल तक हम आपको ये ताना मारेंगे इंडियंस कि हमने आपको 10 विकेट से हराया, वो भी वर्ल्ड कप के मैच में। जी अच्छा, क्रिकेट की बात हो रही है तो मेरे पास भी एक बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी आज। वैसे ये है तो सीरियसली बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन यकीनन ये जो है वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन ये भी यकीन है कि यूनुस को जितनी इन्फॉर्मेशन है क्रिकेट के हवाले से, यूनुस को डेफिनेटली ये चीज़ तो पता होगी। लेकिन आप कब बताएंगे अपनी न्यूज़, बताएं। मैं थोड़ी सी ज़रूरी होता है ना थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना। जी सो हुआ कुछ इस तरह था कि ये बहुत बड़ी बात होती है हम जब मैच के हवाले से बात करते हैं या बॉल्स के हवाले से बात करते हैं कि दो बॉल्स रह गई हैं और 5 रन हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ज़िंदगी में पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये कि एक बॉल रह गई थी जिस पे 286 रन्स बनाए गए थे, यानी कि ओनली 1 बॉल एंड 286 रन्स उस वक्त बनाए गए थे।
है ना? Yes. बिल्कुल, तो ये बहुत अमेजिंग बात है। और मैं आपको बताऊं इसका थोड़ा बैकग्राउंड के सन 1800 में जो है वो क्रिकेट का जो ग्राउंड था वहाँ पर जो क्रिकेट की पूरी टीम थी उनके पास बुनियादी सहूलियात नहीं थी। तो बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से जब एक बॉल रह गई थी और वो बिल्कुल हारने की सिचुएशन में थे, ये मैच जो हो रहा था वो हो रहा था विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये मैच खेला जा रहा था और सिर्फ एक बॉल थी और वो ऑलमोस्ट हारने लगे थे। लेकिन जो बैट्समैन हैं उन्होंने इस तरह से बॉल को उड़ाया कि वो बॉल एक दरख्त में गई और वो फंस गई। अब आप ये सोचें कि 1800 की जो वो सन था उसमें किसी के पास दूसरी बॉल नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बॉल जाती है तो जाने तो बंदा मैच शुरू करे। लेकिन सारे लोग उस बॉल को लेने के लिए दरख्त पे गए हैं और उन्होंने जब तक बॉल को वो लेकर आए तब तक 286 रन्स जो थे वो ऑस्ट्रेलिया बना चुका ये था। जो आपने बड़ा उर्दू इंग्लिश किया 286, वाह वाह, इसमें आपने बता दिया आपको 30 से ऊपर गिनती नहीं आती। उस टाइम क्या था कि जो ग्राउंड से वो छोटे ग्राउंड से प्लस अच्छा, लेकिन बॉल भी नहीं थी क्या उनके पास दूसरी? बोलने तो दीजिए, मैं उधर था नहीं, 1800 सदी की बात कर रही हैं आप। वहाँ पे क्या हुआ कि ग्राउंड के अंदर ऑब्वियसली कोई ट्री होगा, तो बॉल फंस गई, तो निकालते निकालते लग गए। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो जो बैट्समैन थे वो कितने ख्वार होंगे कि 286 रन उन्होंने भागे हैं। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। ऐसा बहुत सारे ऐसे और भी अजीब अजीब से रिकॉर्ड्स हैं कि एक बॉल पे 12 रन मारे हैं शाहिद अफरीदी ने। ये एक ग्राउंड था मेरे ख्याल से यूएस में, उन्होंने खेला था, एग्जीबिशन मैच था, तो जो छत पे बॉल लगेगी उसके 12 रन थे। तो शाहिद अफरीदी मारता है एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन। मैंने अपने शो में बोला था, गिनेसमैन का नाम भी है शाहिद अफरीदी का। चले मैं आपको इसी बात पे बाइक देता हूँ, बाइक लाए इनके लिए। तभी उन्हें बूम बूम कहा जाता है। अच्छा, एक और बूम बूम से एक और चीज आई है कि इंडिया छापिस्तान, यस बूम बूम अफरीदी, बूम बूम अफरीदी है, बचपन से सुन रहे हैं हम। यस वो बबल भी लेकर आ रहे हैं अपनी, हर चीज लाते हैं, बूम बूम अफरीदी है। बूम बूम अफरीदी। अब लोगों ने क्या किया, इंडियंस ने, छापिस्तान ने, कि बूम बूम बुमराह कर दिया। विव रिचर्ड्स एक एक्स वेस्ट इंडीज लेजेंड है, क्रिकेट प्लेयर, उन्होंने बोला कि बूम बूम आप ये लोग बोलते हैं अच्छी बात है, बट देयर इज ओनली वन ओरिजिनल बूम बूम एंड दैट इज बूम बूम साहिबजादा शाहिद खान अफरीदी। यस Yes, that's true. लेकिन सीरियसली मैं अभी भी वहीं पर हूँ कि यूनस अब आ जाए 21वीं सदी में आ जाए सना। मैं ये जो सीरियसली बात है कि मतलब ऐसा भी क्या है, इतनी भी कौन सी बुनियादी सहूलियात उनके पास नहीं थी, एक बॉल बना सकते थे तो दूसरी भी तो होनी चाहिए थी। मैं कब से ये चीज सोच रही थी, जब बेचारे रन लगा रहे होंगे वो कह रहे ले आ भाई बॉल ले आ फटाफट, अब तो मैं थक गए, इतने रन लगा लिए उन्होंने। लेकिन ये बड़ी मजे की हाँ, सीरियसली चीज है और इस तरह की मैं आपको बताऊं कि होती रहती है चीजें बहुत ज्यादा। मैं कल ही जो है जब ये इस तमाम सिनेरियो के हवाले से पढ़ रही थी तो मैंने एक और चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी देखी कि हमारे जो हम इतना ज़्यादा लड़ते रहते हैं, हमारे कुछ ऐसे टीवी चैनल्स पर बैठे हुए लोग हैं लिफाफा सहाफ़ी जो कि टारगेट कर रहे होते हैं किसी उस पर कर रहे होते हैं, किसी कंट्री पर कर रहे होते हैं। लेकिन देखें इतनी बड़ी बात है कि जब खिलाड़ी ग्राउंड में उतरते हैं वो भी आपस में बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ खेलते हैं। तो कल मैं यही देख रही थी कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ और उसके बाद जो न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच हुआ, आपस में अगर आप देखें तो हसन अली की शरारतें खत्म नहीं हो रही थी, जिस तरह से वो न्यूजीलैंड की टीम को छेड़ रहे थे। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज, सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहे थे। देखिए न्यूजीलैंड लैंड जो है, ये जो नया नाम रखा है प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कंट्री का, न्यूजीलैंड से न्यूजीलैंड लैंड, इन लोगों की एक बात अच्छी है, ये बड़े स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाले लोग हैं, इनको बहुत दफ़ा अवार्ड्स दिए गए हैं, ये क्लीन मैच खेलते हैं, ये हुटिंग भी नहीं करते, ये बड़े शरीफ लोग हैं, सादे से ऐसे लोग हैं। डर जाते हैं सिक्योरिटी से। हाँ, डरपोक भी तो है ना, सीधे लोग अक्सर डरपोक होते हैं। जी उर्शिद। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वेट मैं कुछ कह दूँ फिर आप उर्शिया पे जाइएगा। नहीं, मैंने कि चला गया। आप जो कह रहे हैं कि देखिए आपके ओपिनियन से मैं मुत्तफिक हूँ, आप जो भी कह रहे हैं मैं उससे आपके ओपिनियन से मुत्तफिक नहीं हूँ, बल्कि मैं आप जो भी कह रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। यस प्लीज। कि मैं किसी भी क्योंकि हम भी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हमारा एक कंट्री है जिसके नाम पे हम माशाल्लाह बहुत फ़ख्र से बैठ के बात करते हैं, कहीं भी जाते हैं कि वी आर प्राउड पाकिस्तानीज। बट जो न्यूजीलैंड है मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। ये डिसग्रेसफुल है मेरी नज़र में कि मैं उन्हें नेशनल लेवल पे बैठ के न्यूजीलैंड, तो सॉरी हर किसी के अपने स्टैंडर्ड्स, मैं आपसे बिल्कुल नहीं लड़ रही, आई नो मैं भी इसको ह्यूमर में ले रही हूँ, लेकिन डोंट टेक मी रॉन्ग, आई रिस्पेक्ट एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड। आई रिस्पेक्ट, आप मोतबर इंसान है यूनस, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, इनफैक्ट एवरीबॉडीज ओपिनियन। बहुत सारे लोग हमें पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, इसमें कोई तजाद नहीं है, लेकिन ये मुझे कहना था कि मेरे लिए सारे कंट्रीज बहुत अहमियत रखते हैं और मैं सबको बहुत रिस्पेक्टफुल नज़र से देखती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इज्जत मेरे दिल में और मेरी नज़र में मेरे मुल्क के लिए, बिकॉज आई लव माई कंट्री। हाँ, लेकिन अनम ने
हमने ये बात जो है वो स्टार्ट में बड़ी खूबसूरत एक और भी बात कही थी, वो ये थी कि जब हम क्रिकेट के मैदान में होते हैं वहाँ पर जंग और मोहब्बत हर चीज़ जायज़ होती है। ओह, क्या ही बात है। नहीं, मैं तो वो बॉल पे ही अटकी हुई थी, तो बॉल पे इनको भी बाहर लाया जाए। क्योंकि मुझे सिर्फ एक सवाल था सना कि मतलब वाकई में यार एक बॉल नहीं थी उनके पास, मतलब एक्स्ट्रा बॉल नहीं थी कि वो बॉल का कौन सी वेट कर। सदी थी उर्शिया? हाँ, मैं वही तो कह रही, मैं उस बात पे उस अटकी टाइम हुई थी, थे भी पत्थर वाली बॉल, वहाँ अब तो बजट क्योंकि पास नहीं हुआ क्योंकि था। बुरा बॉल्स आ जाती है। अगर आप एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, थोड़ी सी हिस्ट्री, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन ने ऐसे कंट्रीज को रूल किया था फॉर सेंचुरीज, जैसे जिसमें साउथ अफ्रीका भी आ जाता है, पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट, सारी चीज़ें। तो जितनी हम क्रिकेट नेशंस हैं जो टॉप पे हैं, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड का स्पोर्ट्स था, तो इन लोगों ने इन्वॉल्व किया, इंट्रोड्यूस कराया इस सेक्शन में। सब कॉन्टिनेंट हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। अगर आप नोटिस करें, अरब में नहीं है वो इतनी क्रिकेट का एक्सपोजर। रीजन इज कि ग्रेट ब्रिटेन ने कभी उधर कब्जा नहीं कर पाया। तो ये एक है हिस्ट्री कि हम लोगों ने एज अ स्लेव खेलना स्टार्ट किया, नाउ वी आर बिकमिंग द वर्ल्ड चैंपियंस। वैसे यूनस आज मतलब क्योंकि हम लोग इसीलिए इतने एक्साइटेड भी हैं कि आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच भी है, हमारा जज्बा ही कुछ क्रिकेट आज जब तक मुझे लगता है कि जब तक मैच चलता रहेगा वर्ल्ड कप का, ये हमारे बार बार टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मैच, राइट? क्योंकि हम सब क्रिकेट लवर्स हैं। लेकिन अगर आप लोगों को पता हो, और आपको यकीनन पता होगा, ऑडियंस के लिए मैं ये बात बता देती हूँ कि यूनस प्लीज़ यहाँ पर आपकी मुझे थोड़ी सी राय की ज़रूरत होगी। राय की, और थोड़ी सी आप भी इसमें अपना इनपुट डालिएगा। नहीं, आप आगे बढ़े, मैं दुआ कर रहा हूँ। कौन सा था? ब्रिटिश, आई थिंक ब्रिटिश ने कहा था कि अगर आप हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं और अगर आपने हमें क्रिकेट में हरा दिया तो हम आपके ऊपर टैक्स माफ कर देंगे। जी, मैं आपको इसका सीन पूरा बताता हूँ कि एक रूरल एरिया था, विलेज एरिया था सब कॉन्टिनेंट में। तो ग्रेट ब्रिटेन ने कहा कि उनकी टीम में कि वो क्रिकेट देखते थे, तो बोलते थे अगर आप हमसे, वो चैलेंज हो गया, टसल हो गई, 10 चीज़ें हो गई। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप हमारा मैच जीत गए, हमसे क्रिकेट मैच जीत गए, तो हम आपका जो टैक्स है वो माफ़ कर देंगे। ऑन द कॉन्ट्री अगर आप हार गए तो आप दुगना लगान देंगे। और ये जो है स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सच्ची कहानी है, लगान मूवी नहीं के साथ, और ये लगान मूवी की कहानी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दिस इज समथिंग इंडियन फिल्म्स क्या करती हैं। अक्षय कुमार जो बैठा हुआ था ना वर्ल्ड कप के मैच में इंडिया पाकिस्तान के, वो देख रहा था कि बाबर आजम को नोटिस कर रहा था, क्योंकि उसकी बायोपिक बनाएगा। ये मैं जो कर रहा हूँ कि बट बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो इंडियंस बनाते हैं टू पोर्ट्रे देयर पॉइंट्स, एंड इंटरनेशनली हॉलीवुड ये करता है। अमेरिका क्या करता है अपनी मूवीज़ के थ्रू, कि वो दिखा देते हैं कि हम सबसे पहले चांद पे पहुंचे, एटॉमिक कोई थ्रेट आ रहा है, और के गए थे, हाँ कोई एटॉमिक थ्रेट आ रहा है दुनिया में, तो अमेरिकन जाके बचाएंगे। एलियंस आ रहे हैं तो अमेरिका जाके बचाएगा। तो वो एक हमारी सोसाइटी को, अपनी सोसाइटी को, जो यूएस के सिटीजन हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं कि अमेरिकन बेस्ट। वो पेट्रियाटिक वो हर मुल्क करता है, इंक्लूडिंग इंडिया। हमारे यहाँ फिल्में इतनी नहीं बनती पेट्रियाटिक, बनती हैं वंस इन अ ब्लू मून। वार बहुत अच्छी फिल्म आई थी, 0 to 1 बड़ी अच्छी फिल्म आई थी, आर्मी बेस्ड फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। बट वो है फिर दूसरा ये हो जाता है कि ट्रूटी फ्रूटी, उस पर चले जाते हैं हम लोग, म्याऊं म्याऊं बिल्ली पे। वो भी ठीक है, वो भी एक आर्ट है, वो भी है, ऑडियंस देखना चाहती है देखें। बट मैं आपको बस एक बात बता दूं कि इंग्लैंड ने 1800 1700 से वो क्रिकेट खेलते आए हैं, और 2010 में T20 वर्ल्ड कप जीता, और 2019 में वर्ल्ड कप जीता। बट पाकिस्तान स्टार्टेड ऑफ इन 48 and in within 50 years they won the World Cup, T20 World Cup and ICC Champions Trophy. So Pakistan is better than you. इसी बात पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हो तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, हो तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, मैनू तेरी याद सतांदी, नींदर नहीं आंदी, हो मैनू मार गई दूरी, मेरी की मजबूरी, हो मैनू मार गई दूरी, मेरी की मजबूरी, हो गई मजबूर हयाती, नींदर नहीं आंदी, हो नींदर नहीं आंदी है, हो नींदर नहीं आंदी। मुड़ के वतना वल ना आए, दूर आ गए देश पर आए, मुड़ के वतना वल ना आए, दूर आ गए देश पर आए,
हो मैं तो प्यार जो दूरे कि मेरा कसूर है, हो मैं तो प्यार जो दूरे कि मेरा कसूर है, तेनू लग गई आस न माणी नींदर नहीं आंदी, हो नींदर नहीं आंदी है, हो नींदर नहीं आंदी। वेलकम बैक। बहुत ही अच्छी आवाज़ माशाल्लाह से, पिछले 10 साल से सिंगिंग कर रहे हैं, डिफरेंट इवेंट्स में परफॉर्म किया है। प्लीज गिव अ ह्यूज अप्लॉज टू माहिर अली। कैसे हैं माहिर साहब? सर अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये माहिर का नाम बताएं, मतलब क्या है इसका? माहिर का मतलब है शुजा, बहादुर वाह और टैलेंटेड। वाह, ये टैलेंटेड आपने अपनी तरफ से एडिशन किया है, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी टैलेंटेड है। काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, मैं आपको सीरियसली एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और बहुत डीप है। अच्छा, जब आपने बोलना शुरू किया, आपकी आवाज़ बोलते वक्त बिल्कुल चेंज है, और जब आप सिंगिंग करते हैं तो वो बिल्कुल चेंज है। दैट्स रियली अमेजिंग। तो आप प्रोफेशनली मतलब आपने सीखा है या ये गा गा के गवैया बन गए? नहीं, ये सीखा तो खैर नहीं है, लेकिन ये बस गा गा के गवैये जो बन जाते हैं, बस वैसे ही। सर आप 10 साल से सिंगिंग करते हुए आ रहे हैं? तकरीबन मतलब सीरियसली वाह, माशाल्लाह। और प्लेटफॉर्म टेलीविजन का ये पहला है आपका? तकरीबन 8 साल तो मैंने स्टेज प्रोग्राम किए, 8 साल। उसके बाद फिर अभी आप YouTube पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? डिजिटली यूट्यूब पे तो खाली स्टेज प्रोग्राम करता हूँ मैं, और बाकी और जॉब क्या करते हैं सर? जी जॉब वगैरह क्या करते हैं फाइनेंशियल इनकम के लिए? जी, मैं वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ माशाल्लाह। KTDMC में मैं जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट इदारा। सही है, तो एज अ टीचर आप काम करते हैं? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। कहते हैं कि अच्छे सिंगर की क्वालिटी अगर मैं बयान करूं तो वो ये होती है कि वो गाना गाते हुए खो जाता है, और आप जिस तरीके से गाने में मगन होके गा रहे थे, वो आपके कहे बिना मैं समझ गई थी कि इसके पीछे बहुत सालों का तजुर्बा ही हो सकता है। असल में मसला ये है कि जब तक गाने को डीपली नहीं लो तो उस वक्त तक मतलब एक्सप्रेशंस नहीं आते, फीलिंग्स नहीं आती। और जब तक गाने के अंदर फीलिंग्स ना आए तो वो गाना बेकार है मेरे। इंसाफ किया आपने इस गाने के साथ। अच्छा, फैमिली में कोई सिंगर है या सिर्फ आप ही? नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ, उसके अलावा तो दूर दूर तक। अच्छा, जैसे हम लोग बात करें ना, मुझे लगता है अभी आप नीचे से निकालेंगे, मैं आपको 9 पॉइंट्स देती हूँ, मैं आपको 8 पॉइंट्स देती हूँ माशाल्लाह से। बट मैं देना चाहूँगी, मैं आपको 10 on 10 देना चाहूँगी। आई एम नोबडी टू जज यू, लेकिन मुझे आपका गाना बहुत अच्छा लगा। वाकई में बहुत ब्यूटीफुल आवाज़ है। आपकी एक ऐसी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आपकी फैमिली मैरिड है? जी मैं मैरिड। आपके बेटे बेटियाँ हैं? जी मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। आप उनको सपोर्ट करेंगे अगर वो सिंगिंग सीखना चाहते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट से या ऐसे? अगर जैसे कि अगर शौकिया अगर गाना चाहें तो बेशक गाएं, लेकिन मैं कभी उनको प्रोफेशनल की तरफ क्यों सर? नहीं आने दूँगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैंने जो स्टेज लाइव जो देखी है ना, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। ठीक है, सही है। अब मेरा जो एक तजर्बा है वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि बंदा जब गाए तो फिर उसके बाद मसद अपर लेवल पे जाए। सर आप स्ट्रगल वाइज कह रहे हैं? आप जी? स्ट्रगल वाइज कह रहे हैं? डिसरिस्पेक्ट किया होगा जी। ये हमारा बहुत अफसोस के साथ, लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक बात होती है कि हम हमारे जो टैलेंट है ना, जो हमारे इतने ज़्यादा जो सिंगर्स हैं और जो स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं, जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप डिसरिस्पेक्ट बहुत करते हैं उनके साथ। पुराने ज़माने में जब आपकी स्ट्रगल हो गया, ऑब्वियसली कुछ 20-25 ईयर्स बैक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, बट नाउ मेरा ओपिनियन है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है यूथ के लिए। हाँ, और मेरा डिफरेंट ऐप्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। प्ले टीवी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अगर वो करना चाहेंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बच्चों को सपोर्ट करें। एजुकेशन इज़ मस्ट, ये नहीं कि एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, एजुकेशन इज़ मस्ट, जी जी। लेकिन साथ साथ उस चीज़ को परस्यू करने की इजाज़त आप दें। नहीं, जैसा कि अगर उनको गाने का शौक होगा तो मैं उनको सपोर्ट करूँगा, ऐसा नहीं है कि बिकॉज आप इतना अच्छा गाते हैं, आपके बच्चे के जीन्स। जी मेरा जो बड़ा बेटा है वो माशाल्लाह काफ़ी सुरीला है। सही है। मैंने उसका हारमोनियम पे उससे सा गलवाई, तो बाजे की और उसकी आवाज़ भी कुछ, ये सबसे बड़ी पहचान होती है। वाह,
तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि आपको ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो बहुत ही बेस्ट होगा। नहीं मैडम, मैं माशाल्लाह बहुत मजबूत हूँ, अपने इरादों का बहुत पक्का हूँ, होना भी चाहिए और दिख भी रहा है आपके जिम जाते हैं। हाँ, हिम्मत नहीं हिम्मत हारता हारनी किसी भी भी नहीं चीज़ में। चाहिए। और सर मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम। Yes. अब तो इतने प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा आपके पास सोशल मीडिया देखा जाए तो यूट्यूब वगैरह, अब आपको किसी की जरूरत नहीं है कि आप किसी के दर पे जाके, देखिए प्ले एंटरटेनमेंट ने आपको ये मौका दिया और आगे ही इसी तरह आप सबको मौका देंगे। अगर आप टैलेंटेड हैं, आप आएँ, आप गाना गाएं, रैप करें, कॉमेडी करें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी भी ये मत सोचें कि प्लेटफॉर्म नहीं है या थिएटर या वो, आपके बच्चे जो भी करना चाहते हैं यकीनन आप एज अ फादर हमसे बेहतर उनके लिए सोचते होंगे, उनके मुस्तकबिल के लिए। लेकिन प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म ये है कि सोशल मीडिया पे आपके टैलेंट को पूरी दुनिया सराहती है। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया को जरा साइड पे रखते हैं, मुझे एक बात बताएं, आप एज अ प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप सिंगिंग भी करते हैं, इंशाल्लाह आपको इस पे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो आगे 5, 10, 15 साल बाद आप म्यूज़िक इंडस्ट्री के क्या हालात देखते हैं? मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री के हालात ये देखता हूँ कि आजकल सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं सबसे पहली चीज़ ये देखता हूँ कि हर बंदा सिंगर आसानी से बन जाता है आजकल, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर है कि आप किसी को भी खड़ा करते हैं, उसकी सॉफ्टवेयर से आवाज़ बिल्कुल, आप उनसे लाइव सुने, आप उनसे लाइव सुने, आपको मतलब यकीन नहीं आएगा कि यार ये वही बंदा है या ये सामने चीज़ है। ट्रू, ऑटो ट्यूनिंग करते हैं। हाँ, तो म्यूज़िक का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल टोटली चेंज हो चुका है। सर एक छोटा सा सवाल है जी। मैं सब आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आप माशाल्लाह से एक्सपीरियंस्ड हैं, आप इंजीनियर हैं और आपने अपनी तालीम भी मुकम्मल की, साथ गाना भी 10 साल से गा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता, बहुत अफसोस के साथ, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसके अंदर बहुत टैलेंट होता है, लेकिन क्योंकि उसकी स्ट्रगल में पैसा उसके पास नहीं होता, कोई बैकअप सपोर्ट नहीं होता, फैमिली की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, तो उसका टैलेंट कहीं ना कहीं सेकंड अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाता है, या वो अपने टैलेंट को भूल जाता है और अपने घर के अखराजात या अपनी फैमिली की जिम्मेदारी ज़्यादा फोकस करता है। तो क्या ये अपने टैलेंट के साथ इनजस्टिस नहीं हुआ, मतलब नाइंसाफ़ी नहीं हुई? देखें, मुझे याद है, मैं 15 साल की उम्र में ऑल कराची जीता था मिलियन अवार्ड में, और उस वक्त जो जजेस थे वो खैर बहुत अच्छे जजेस थे, उन्होंने मुझसे यही कहा था, कहते कि बेटा, कह रहा इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जाओगे, सही है, तुम्हारी आवाज़ अभी कच्ची है, सही है, जब ये पुख्ता होगी, जब ये भारी होगी, तो वो एक वक्त आएगा तुम्हारी आवाज़ रेंज पे जाने से रुक जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हारा गला तुम्हारा खुलेगा, कह रहा मेहनत करते रहोगे। तो मैंने बोला कि ठीक है। खैर मैंने ट्राई तो मैंने बहुत की, मतलब सोशल मीडिया भी मैंने गाया, और बात चीज़ें ऐसी होती है इंसान की नसीब में होती हैं, सही है, नसीब में जो चीज़ है वो आपको मिलनी है, और जो चीज़ नसीब में नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। क्या बात है, क्या बात है। मैं आपकी बात का एक मिनट जवाब दे दूं कि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कायनात कि अगर आप में टैलेंट है और आप करते हैं और लोग पसंद करते हैं तो वो आपको स्टार बना देंगे, और अगर आप में नहीं है तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे टीवी पे चल जाता है पर्चियाँ, फिल्म्स में भी चल जाएगा पर्चियाँ, लेकिन सोशल मीडिया पे डायरेक्ट कमेंट है कि आई हेट दिस, आई डोंट लाइक दिस, आपकी आवाज़ ऐसी है। अगर आपकी अच्छी आवाज़ है तो आप सोशल मीडिया पे अपना वो क्या कहते हैं, जुआ खेलें, एंड यू नेवर नो कि क्या हो जाए, शायद आप स्टार बन जाएं या आप डिप्रेस हो जाएं, इट अप टू यू, लेकिन गट्स चाहिए करने के लिए। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा आखिरी सा सवाल कर लूँ, इसी के साथ हम ब्रेक पे जाएंगे और आप अपनी आवाज़ में कुछ सुना दीजिएगा। एक छोटी सी चीज़ हमारे व्यूअर्स को ये बता दें कि सिंगर्स को क्या स्ट्रगल एंड एफर्ट करनी पड़ती है अपनी आवाज़ की उस पिच को मेंटेन रखने के लिए। मैंने सुना है कि वो ज़्यादा ठंडा चीज़ें, सिलीम गर्म पानी पीते हैं और इस तरह के अवॉइड करते हैं, स्पेशली जब उनका कोई कॉन्सर्ट होता है, कहीं गाना होता है, तो उससे पहले। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों की आवाज़ अच्छी है, मकसद आपके अंदर टैलेंट है, आपको लगता है कि मैं गा सकता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना रियाज कंप्लीट करें। वाह वाह वाह, सही है। अगर आपका रियाज मुकम्मल तौर पे रहेगा तो आपकी आवाज़ कभी नहीं बिगड़ेगी, सुर कभी नहीं जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप भले अकेले में गाएं या सबके सामने गाएं, तो बस सिर्फ एक चीज़ का ज़रा ख्याल रखिए कि जब भी गाएं सिर्फ अपने सुरों का तो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप अकेले में भी अपना सुर बिगाड़ेंगे तो सबके सामने भी आपके सुर बहुत बिगड़ते चले जाएंगे। सही बात है। बस इस चीज़ को आप मेंटेन रखें, बाकी तो थैंक यू सो मच माहिर साहब, आप हमारे शो में आए, माशाल्लाह से बहुत अच्छा गाना गाया आपने। अच्छा लगा आपसे बात आपका अल्लाह कामयाबी दे आपको,
दूसरा आप जितने भी आपने स्ट्रगल किए वो इंशाल्लाह, मेरा ओपिनियन है कि नसीब में लिखा होता है, आप मेहनत करें अल्लाह देगा। और अगर आप मेहनत करते हैं और आपको नहीं मिलता तो क़यामत के दिन आप अल्लाह को बोल सकते हैं कि आपने खुद कहा था कि मेहनत करो तो मुझे क्यों नहीं मिला। फिर अल्लाह ताला बताएंगे कि यहाँ मेहनत नहीं थी, यहाँ बदनीयत थी, वो वाला चीज़ या है। उसके अजर में कुछ और दे देंगे। ऑब्वियसली अल्लाह बहुत बड़ा है। आप इसी बात पे आप एक अपना गाना गा दें, उसी साथ आप ब्रेक पे चले जाना, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तुझे क्या खबर है कि तुझसे बिछड़ के तड़प के हर एक पल गुजारा है मैंने, जुदाई के गम से परेशान हो के कई बार तुझको पुकारा है मैंने, सदा दे रहा है तुझे प्यार मेरा, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है, कहाँ खो गई है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं। वेलकम बैक। कितना खूबसूरत हमने अब ये गाना सुना। आई मीन कितने टैलेंटेड जो थे वो हमारे पास सिंगर थे और इतना अमेजिंग उन्होंने गाने सुनाए। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि लोगों के पास टैलेंट है बट उनको आगे जगहें नहीं मिलती हैं, आगे उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता। तो मेरा बहुत दिल दुखता है कि आगे उनको जब जगह नहीं मिलती है, आगे उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता। लेकिन अब से नहीं दुखेगा, प्ले एंटरटेनमेंट आ चुका है। इंशाल्लाह। ऑलराइट, मैं भी आप लोगों के साथ कितनी खूबसूरत बातें हुई हैं और उनके साथ ही मैं भी अपनी एक स्टोरी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और जो आज की बात है, द मोस्ट एंड द लीस्ट ट्रस्टेड पीपल इन द वर्ल्ड। जी हाँ, ये एक सर्वे है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। काफ़ी लंबी लिस्ट है तो मैं थोड़ा देख के पढ़ूंगी। इंटरेस्टिंग। मुझे जब तक लिस्ट पढ़ रही मुझे लगता है कि जो मोस्ट अनट्रस्टेड पर्सन है ना, पॉलिटिशियन नहीं, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। मोस्ट अनट्रस्टेड सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। या जी काफ़ी सारे शोबे ऐसे हैं जिन पे हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और काफ़ी ऐसे हैं जिन पे नहीं करते। तो मैं आप लोगों को वो ज़रा लिस्ट सुना के बता दूँ। ये अभी जो है सर्वे हुआ है। डॉक्टर्स पे 54% जो है हम लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट पे 51, टीचर्स पे 43 और ऑर्डिनरी पीपल पे जो है 27 एंड आर्मी फोर्स पे जो है 22। ओके, माइनस पे बात आती है तो जर्नलिस्ट इट्स 10%। जो हमारे एडवर्टाइजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, उनका मैं बताती हुई चलूँ 22% है, -22% है। और हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की बात की जाए तो 39 माइनस में आता है। अच्छा, आखिरी है, ज़रा आप लोग जज करेंगे तो मुझे मज़ा आएगा। मियाँ बीवी पॉलिटिशियन। आय हाय, क्या ही बात है, कायनात ने क्या ही बात की है। और उसका जो हम लोगों ने माइनस निकाला है 52 माइनस। अच्छा, मुझे ये पाकिस्तान का है या ये इंटरनेशनल? Overall. ऑल ओवर वर्ल्ड। Yes. ठीक है। फोर्सेस आई हैव डाउट्स। नहीं, बाहर का देखें, वी लव आवर आर्मी, Yes, वेरी we do. ऑनेस्ट कि मैं तो 100% से भी ज्यादा हो तो मैं ट्रस्ट करूंगा। पुलिस खड़ी होगी मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा, आर्मी खड़ी होगी मैं ट्रस्ट करूंगा। आई फील मोर सेफ। मगर ये मेरा सर्वे नहीं है, ये ओवरऑल जो जी बट इंटरनेशनली लोग नहीं करते ट्रस्ट। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एडवर्टाइजर्स जो एड्स बनाते हैं, कमर्शियल्स बनाते हैं, उस पर तो कोई बिलीव नहीं करता इंटरनेशनल। हमारे यहाँ बिलीव करते हैं कि आप कोई टॉफी खाएंगे तो आप में जान आ जाएगी, यार आप कोई ड्रिंक पिएंगे जिसपे आपको विंग्स मिल जाएंगे, तो उस पर भी केस हुआ था, वो अलग बात है। बट देयर सो मेनी प्रोफेशंस
नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि ये बनाया किसने है? ये इंटरनेशनल सर्वे है या नेशनल लेवल पे? इंटरनेशनल पूरा वर्ल्ड। बट उनका बहुत खराब सर्वे, कुछ चीज़ों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ आर्मी फोर्सेस वगैरह को लेके। पता है ना, ऐसी होती भी है कि हमें ऐसा लगता है कि ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब सर्वे होता है तो हकीकत सामने आती है। जैसे कि मैं सीरियसली सबसे ज़्यादा जो शॉक्ड हूँ वो इस चीज़ पर हूँ कि इसमें मियाँ बीवी का नाम नहीं है। हाँ, मेरा वही था। बहन भाई का नाम नहीं है। ऑर्डिनरी पीपल का बताया तो था मैंने आपको। मैं और डॉक्टर्स का खास तौर पर, मतलब डॉक्टर्स के ऊपर सबसे बहुत हाईएस्ट रेट है। हाँ, लेकिन फिर भी कम है, पता है, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में पूरी जिंदगी होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टर्की का हो सकता है। नहीं, वैसे तो इंटरनेशनल है, बिकॉज टर्की का इसलिए कहूँगी, टर्की की उस पर हुई थी प्राइम मिनिस्टर को लेके फोर्सेस के खिलाफ जो लोग आ गए थे, वहाँ की आवाम आ गई थी और वो टैंकर के सामने लेट गई थी। और अगर आप लोगों को याद हो तो उन्होंने बाकायदा फोर्सेस के कुछ लोगों को हैंग किया था ऑन रोड। आपको स्टार्ट में मेरा वर्ड याद होगा कि मैंने वर्ल्ड का नाम दिया था, तो नहीं, मैं भी ओवरऑल वर्ल्ड We are just discussing ना इंटरनेशनल। देखिए, एक और चीज, प्रोफेशन सबसे इम्पोर्टेंट मिस है यहाँ पे रिलीजियस लीडर्स की। यहाँ प्रीस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ मौलवियों की बात नहीं हो रही। उन पे कितना ट्रस्ट है? वो तो फिर 100% अगर किसी का रिलीजन है तो वो इंटरनेशनल, हर बंदा वेरीज फ्रॉम टू अनदर ना, उसका अपना ओपिनियन होगा। कुछ लोग पसंद करते हैं पुलिस को, किसी कोई लोग नहीं करते। एक ओपिनियन भी है कि वकील झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि एक उनके लिए सेइंग है, जब पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। तो एक लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कह रहा, एक ओपिनियन है। बट आप तो कोई लॉयर हायर करते हैं तो उसको पे तो आप 100% ट्रस्ट करते हैं ना कि यही मेरी जान बचाएगा, यही मुझे बेल करवाएगा। सो इट्स कम्प्लीटली, मतलब कि ठीक है इंटरनेशनल सर्वे है, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी। आई बिलीव दैट हर प्रोफेशन में मुझे लगता है कि काली शीप, वही जैसे आप बात करते हैं, काली भेड़ होती हैं हर प्रोफेशन में। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए, वैसे तो आपने बेशक बताया कि पूरी दुनिया का सर्वे है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात हो तो मैं यकीनन कह सकती हूँ कि फोर्सेस पे, हमारी आर्मी पर, नेवी, एयरफोर्स पर हमें 100% यकीन है। हाँ, लेकिन मैं पता है पुलिस पे भी है। वाह वाह वाह। है। नहीं, टू बी ऑनेस्ट पुलिस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट आर्मी फोर्सेस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। वाह वाह वाह। तमाम तरी जो शोबे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ वो तमाम तर लोग हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर जगह ऐसा ही है। लेकिन यकीन जो है वो हम करते हैं, हर किसी पे करते हैं। हाँ, हर फील्ड के हिसाब से आप सब पर भी यकीन नहीं कर सकते और सबको गलत भी नहीं कह सकते। लेकिन मैं यहाँ इस चीज़ पर खुश हूँ कि 10% ही सही लोग हम पर यकीन करते हैं। अपनी बात है, यही बात है, जैसे मैंने कहा ना, पुलिस पे यकीन है। हम जो बात करते हैं, क्योंकि मुझे एक इंसिडेंट याद है और उस पर पूरी मुल्क ने सलाम किया था उस पुलिस ऑफिसर को। ऑफिसर भी नहीं था, खैर वो SHO लाइक सिपाही था, क्या था, जिसने अपनी बेटी बेचकर, मतलब लाइक भेजकर एक रेप, पूरा जो रेपिस्ट गैंग था उसको पकड़वाया था अपनी सगी बेटी बेचकर। तो ऐसे भी पुलिस ऑफिसर्स हैं जो जिनकी एफर्ट है, तो मुझे लगता है कि उनको सराहना चाहिए। क्लैप होनी चाहिए हमारी फोर्सेस की। एक प्रोफेशन, क्वेश्चन टाइम, अपना ओपिनियन बता दें वन बाय वन कि आप कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिस पे आप 100% यकीन करेंगे। जी ना, मुझे लगता है मैं आर्मी फोर्सेस पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि हम रात को सोते हैं तो वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे लिए सरहदों पे लड़ होते हैं, तो दे आर द ओनली वन। ओवर टू यू। जी कायनात। डॉक्टर्स। ठीक है, डॉक्टर्स, जी आर्मी, बिकॉज जैसे कि अनम ने भी ये बात की और यही सेम मेरा आंसर है, क्योंकि जब हम लोग रात में सो रहे होते हैं तो वो लोग हिफाजत कर रहे होते हैं, बिकॉज वो अपनी नींद ही नहीं ख़राब करते, अपनी फैमिली को भी कितना डिस्टर्ब, उनकी फैमिली कितनी डिस्टर्ब होती है, वो किसी त्यौहार पे पहुंच नहीं पाते। आई मीन ईद हो गई, बर्थडे हो गई, शादियाँ हो गई, ख़ानदान में कितनी सारी चीज़ें तकरीबात होती हैं जो कि रह जाती हैं, और वो लोग वहाँ पर स्टिल जो है वो सिर्फ, आप लोग एक छोटी सी कोई वीडियो देख लें तो उसमें आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ वो लोग, पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी उनके पास नहीं होती जिसके ऊपर वो रोटी बेल के और वो प्रॉपरली पका के खा सकते हैं। कच्ची पक्की होती तो बेचारे खा रहे होते हैं। तो आई मीन इस चीज़ को आप देखें कि वो लोग हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ देते हैं, हम लोग कितना सुकून से, अमन के साथ जो है वो हमारी पूरा जो मुल्क है वो रह रहा होता है। तो इसलिए सलाम पाक आर्मी और हमारी तमाम तर जो फोर्सेस हैं, ख़ास तौर पर पाक आर्मी भी। और मैं यहाँ यकीन माने, जैसे आपने बताया पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनको भी हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, उनकी ड्यूटीज़ को कभी फरामोश नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में सबसे, अगर कहते हैं ना, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो काम कर रहे थे, फाइटर्स जो काम कर रहे थे, वो हमारी जो है वो तमाम तर पुलिस है। तो आर्मी के साथ साथ सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस, तमाम पुलिस को भी सलाम। बलूचिस्तान की पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, पाकिस्तान
पाकिस्तान पुलिस को सलाम। वाह, ये इमरान खान साहब ये जब से ये मीडिया पर्सन 10% इनकी वजह से 10%। यूनुस आप बताएं, आप किस देखिए मैं तो क्योंकि माशाल्लाह से हमारा मुल्क तब्दील हो चुका है, एक अच्छी गवर्नेंस आई हुई है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरा 100% यकीन हो, ब्लाइंड ट्रस्ट हो हर इदारे, लोगों पे नहीं हो सकता लेकिन जो इदारे हैं वो इधर सुप्रीम कोर्ट हो, वो मीडिया हाउसेस हो, वो आर्म फोर्सेस हो, तो आई रिस्पेक्ट एंड आई वांट टू ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, दैट्स माय ओपिनियन। मतलब अब आप यकीन करेंगे कि जब बारिश आता है तो पानी भी आता है। ये तो साइंटिफिक फैक्ट है, इसमें कोई देखो उन्होंने भी कोई बुराई नहीं की, बारिश आएगा तो पानी आएगा, बारिश आएगा तो आग तो नहीं आएगी ना, इट्स अ रियलिस्टिक फैक्ट। मतलब फिर आपको ये लगता है कि बारिश आता है तो पानी आता है, बल्कि अगर जो नाले और गटर है ब्रेक उनकी आता है तो सफाई- फिर ब्रेक ही आता है। एक पॉइंट थोड़ा सा मैं ऐड क्या ही करूं बात कि नाले और गटर की अगर सफाई अगर करेंगे ना तो बारिश आएगा तो पानी नहीं आएगा। इमरान खान साहब ये जो आए, मैंने देखा है कि पिछले जो 2-3 हफ्ते बोल दूं या महीना पिछला बोल दूं बारिश हुई है, तो प्रॉपर ये गटर और नालियों की जो आप बात कर रही हैं उससे मैंने देखा कि जगह जगह पे पुलिस वाले खड़े थे और हर चीज़ की सफाई हो रही थी, हर करवा चीज़ रहे का थे। निज़ाम प्रॉपर चल रहा Yes, था, तो मुझे yes, लग रहा था कि this इन time. चीज़ों पे काम हो रहा है, तो इसलिए मैं बार बार लेकिन हमारे सिंध में भी थोड़ा सा काम होने की शायद जरूरत है। और इसी बात पे हम लेते हैं इंशाल्लाह होगा। चल ब्रेक ले लो। और इसी बात पे हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक पे हम लोग तो बात करने वाले हैं लेकिन आप लोग भी अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि आपको किस पे ट्रस्ट है, पॉलिटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं, और ये बताने के लिए आप हमारी यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हैं एनी टाइम। लेकिन अभी हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद होंगे हमारे पास कुछ और दिलचस्प टॉपिक। वेलकम बैक। अभी 150 बंदा जेल हो गया, कैप्चर हो चुका है, आपको पता है? पाकिस्तान में नहीं, कहाँ? यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया डार्क हंटर के नाम से, जिसमें 150 बंदा विद द कोर्स ऑफ 4 to 6 months में इन्होंने कैप्चर किया है। वो लोग वो थे जो डार्क वेब पे इलीगल एक्टिविटीज करते थे, वेपन्स खरीदते थे, ड्रग्स खरीदते थे, बेचते थे, पोर्नोग्राफी का कंटेंट खरीदते और ऑर्गन्स भी। इन लोगों ने क्या किया, तब इन्होंने कैप्चर किया ओवर द कोर्स ऑफ 4 to 6 months tens of millions of dollars, tens of millions of dollars, uncountable. I'm talking about 600, 800, 900 million dollars कैप्चर हुआ है। नॉट ओनली दैट, ये तो कैश है ना, वर्चुअल करेंसी जो कि जैसे बिटकॉइन, जैसे डिफरेंट एसेट्स हैं, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे ऐसी इन्होंने किया। आप समझे कि अराउंड अगर देखा जाए 2 to 3 billion dollars इन लोगों ने कैप्चर किया। ये लोग वो लोग थे, जर्मनी में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, मेजॉरिटी यूरोपियन कंट्रीज में। तो ये जो डार्क वेब है ना, एक होता है सरफेस वेब, एक होता है डीप वेब, और एक होता है डार्क वेब। अच्छा यूनिस, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आप ये भी बताते चलें, अगर आप बात करें कि डार्क वेब की 3 सतहें, एक उसकी ऊपर वाली सरफेस है, देन उसकी बीच वाली डीप आती है, देन उसकी सबसे डार्क वेब आती है, तो इन 3 के बारे में थोड़ा सा अगर आप एलैबोरेट भी कर दें तो देखने वालों को समझ आएगा। आपने कहा बताता चलूंगा, मैं चलूंगा नहीं, मैं इधर बैठ के बताऊंगा। सरफेस वेब एक समझे इंटरनेट है, 100% का इंटरनेट है, 5% सरफेस वेब, बाकी 95% डीप और डार्क वेब का कम्बिनेशन। सरफेस वेब क्या है? जैसे आप करते हैं www.worldwideweb.google.com, www.yahoo.com, ये जो है ये सरफेस वेब, आपको एप्स मिल रही हैं, आपको चीज ऐप स्टोर से, ऑफ एप्पल स्टोर, प्ले स्टोर, इसमें से आपको एप्स मिल रही है, ठीक है। अब आ जाए थोड़ा सा डीप सरफेस वेब, नाउ डीप वेब। डीप वेब में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एसेट्स हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशंस मैं सेव करता हूँ। ये नहीं कि मेरा बहरिया टाउन का प्लॉट है उसका डॉक्यूमेंट सेव कर रहा हूँ, नहीं, ये वो वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैं सीक्रेट रखना चाहता हूँ, जो मेरे ब्लैक मनी का होता है। मैं वो लोगों को नहीं दिखाना चाहता, बट मेरे पास डॉक्यूमेंट सेव होने के लिए ज़रूरत है। मैं जीमेल पे नहीं जा सकता, क्योंकि कल को गूगल कोई पुलिस के इदारे ने गूगल को ईमेल की कि हमें इसके एसेट्स देखने हैं या हमें ईमेल्स देखनी है, तो गूगल तो दे देगा, तो क्रिमिनल ऑफेंस होता है, वो वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये डीप वेब है। मेजॉरिटी जो सिक्योरिटीज होती हैं, जो एजेंसीज होती हैं, वो भी डीप वेब पे काम कर रही हैं। फोर्सेस सारी मतलब आप ये Tracking कहना करना- चाह रहे हैं कि हम जैसे ऑर्डिनरी पीपल हैं उनके लिए डीप वेब नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अलाउ नहीं है। अलाउ
नॉट अलाउ ऐसा कुछ है नहीं, पर अगर आप घुसेंगे तो ये एक अलग दुनिया है। इलीगल मतलब आपके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हमारे लिए सिर्फ ऊपरी सतह का आप अपने इंटरनेट आप को हार्म करेंगे। लेकिन अगर आप इलीगल जाते हैं तो इलीगल तो आप जा सकते हैं, वैसे लीगल हमारे लिए ऐसा नहीं, आप हार्म करेंगे। आप जैसे एंटर होंगे तो आपका कंप्यूटर पूरा खुल जाएगा उनके सामने, और हैक भी हो सकता है। आपकी हर चीज हैक हो सकती है। तो वो बहुत सारे हैकर्स हैं जो जाते हैं। एजेंसीज का बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैक करना होता है किसी को, या मुझे किसी की बातें सुननी, किसी का कंप्यूटर हैक करना है, उसकी बातें सुननी है, तो डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट मुल्क के एजेंसीज वो यूज करती है। अब आ जाए डार्क वेब। डार्क वेब वो चीज है, वो दुनिया है जहाँ का आपको कुछ भी नहीं पता। जो ये हम अच्छी अच्छी दुनिया देखते हैं, स्माइल करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये नहीं। क्रिमिनल एक्टिविटीज वहाँ पे बहुत होती है वहाँ पे। इतनी मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट करते हैं इलीगल वेपन्स खरीदने के। मैं फॉर एग्जांपल एक टेररिस्ट ग्रुप हूँ और मुझे हायर करना है, मुझे फलाने कंट्री पर अटैक करना है, मैं डार्क वेब के थ्रू खरीदूंगा। उसकी ट्रांजैक्शन मैं क्रिप्टो करेंसी से करूंगा या कैश से करूंगा या जो भी मनी लॉन्ड्री का सीन है। इसके बाद में ड्रग्स, मैं ड्रग्स खरीदूंगा। मैं अपनी यूथ को, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहीं रहता हूँ और उधर यूथ है ख़राब करने के लिए फंडेड। फिर आपकी आती है पोर्नोग्राफी, जो सेक्सुअल कंटेंट होता है, लोग खरीदते हैं। अच्छा, एक मैं इसमें थोड़ा डीप में नहीं जाऊंगा, बट ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। एक कंटेंट जो नॉर्मल लोग यूज करते हैं, जो देखते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर कंटेंट, जो बैड कंटेंट, तो वो देखते हैं, वो सही है। जब आप जितना डार्क जाता जाएंगे ना, ये कंटेंट और गंदा होता जाएगा। इट विल बी विद एनिमल्स, इट विल बी विद चिल्ड्रन, इट कैन बी विद एनीथिंग, डेड बॉडीज के साथ। ओह माय गॉड, या ओके, ऑन लाइफ। एंड सबसे बड़ा डार्क वेब का क्या सीन होता है, ये लोग वो अफोर्ड करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस दुनिया से थक गए, उन्होंने दुनिया की हर चीज़ कर ली, उनका पैसा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। कोई सवाल? अच्छा, अगर आपने स्क्विड गेम्स देखा हो तो उसमें भी यही स्टोरी बताइए कि उस इंसान के पास दुनिया की हर ऐशो आसाइश है, हर चीज़ है, लेकिन अब उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। ऐसा एक मुल्क भी है, एक मुझे सॉरी उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा, मैं नेक्स्ट टाइम उस जगह का नाम ज़रूर पढ़ के आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। वहाँ पे एक हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ पे लोग जाके लेटते हैं, वो उनकी मतलब ज़िंदगी की आखिरी लम्हा वहाँ पे गुजरता है, वो सुसाइड वहाँ पे कर, मतलब एक इंजेक्शन देते हैं और बंदा मर जाता है। तो ये वो लोग हैं, और ऐसे बहुत सारे फेमस सिंगर्स हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके पास इतना पैसा, दुनिया की हर चीज़, अब वो किस चीज़ के लिए जिए, किसी चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं रही है, क्या खरीदें, मतलब दुनिया की हर चीज़ है, दुनिया की हर सहूलियात उनके पास मौजूद हैं। तो स्क्विड गेम्स में भी यही किया है कि उनको मतलब एग्जॉस्ट हो गए, अब उनको फ़न चाहिए, नई एक्टिविटी चाहिए, अब हर चीज़ ले ली। ऐसा नहीं कि दिल में कोई ख्वाहिश बच गई हो कि ज़िंदगी में ये करना है, वो करना है, तो वो क्या करने पे आते हैं, अब वो लोगों का मर्डर करने लग जाते हैं। जैसे आपने स्क्विड गेम का बोला जी। अच्छा, मैं इसी बात पे ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी पिछले कई सालों से इल्यूमिनाटी एंड डार्क वेब, कुछ चीज़ें होती हैं वो बहुत क्रिमिनल टाइप की होती है, लेकिन आपको एज अ एंकर उसका सिर्फ नॉलेज चाहिए होता है। आप आगाह करना चाहते हैं अपनी यूथ को, अपनी कौम के बच्चों को, क्योंकि कुछ शॉर्टकट्स ऐसे हैं कि उनकी सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में तबाही है। डार्क वेब भी ऐसा ही है। डार्क वेब आपको जितना कूल साउंड करता है उतना कूल नहीं है। जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ यूथ के या कुछ वोना बी टाइप के या कूल डूड टाइप के लोग होते हैं, वो कहते हैं अच्छा मुझे देखना है इसमें क्या होता है। अगर आपको याद हो, बहुत सारी न्यूज़ आई थी ज़ैनब कत्ल केस के बारे में, ठीक है। तो ज़ैनब कत्ल केस में भी कहा जाता था कि वो रिलेटेड टू डार्क वेब था, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करना चाहती क्योंकि इतनी एक ऐसी बात है कि वो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ एक और बहुत ही फेमस ब्रिटन मॉडल थी कोल, और उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। ये तो आप कह सकते हैं ना कि नहीं ये कुछ नहीं होता, मिथ्स हैं, लेकिन यहाँ पे साबित हो गया था कि मिथ्स नहीं है, वाकई ही इस तरह की जो डार्क वेब टाइप की जो चीज़ है वो एग्जिस्ट करती है। जब कोल को उठा के लेकर गए थे और उनको लाइव, वो कहती हैं कि मैं बेहोश थी और मुझे वहाँ से सामने 4-5 लोग ऐसे लग रहे थे कि लाइव कैमरा में सब देख रहे हैं, और बोला जा रहा था नाजेबा कुछ अल्फाज थे जो कि मैं कैमरा की वजह से नहीं यूज़ कर सकती, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि खातून के साथ किस तरह की नाजेबा हरकत हो सकती है। तो ये कर दो तो शी सेड लाइक के, फिर उन्होंने कहा नहीं ये वो नहीं है, उन्हें टॉर्चर करने वाले थे और सडनली उन्होंने कहा नहीं वो नहीं है, और ये इसका पूरा बायोडेटा निकाला तो वो मैरिड थी, उनका एक बेबी था। तो उन्होंने कहा नहीं आप एक गलत मॉडल को ले आए हैं, एक गलत इंसान को ले आए हैं, तो आप इन्हें वापस छोड़ के आए।
और यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि ये चीज़ मेरी आज तक समझ से बाहर है, जिस इंसान ने उसे किडनैप किया था, डार्क वेब के जो लोग काम करते हैं, वही इंसान उसे घर तक छोड़ने गया था और उसके बाद वो ट्रेस हो गया था, वो पकड़ा गया था और उसे 16 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन फिर भी उसने डार्क वेब के बारे में कुछ नहीं बताया। आई वॉन्ट टू ऐड वन थिंग, स्क्विड गेम की बात की जैसे आपने, वो जो लोग थे, अगर आपने देखी हो, जिसने देखी है, उसमें लाइव स्ट्रीम हो रही थी, उसमें बेटिंग हो रही थी, बहुत पैसा है मेरे पास 10 अरब रुपए, उसमें से मैं 5 करोड़ लगा रहा हूँ कि अनम जीतेगी, अनम कायनात को मार देगी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मैं आपसे डिस्कस करूँगा लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डार्क वेब पे, मैं केसेस के बारे में डिस्कस करना चाहता था। ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक लाइव स्ट्रीम चल रही है, जिसमें हज़ारों लोग बैठ के देख रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं और स्ट्रीमिंग के पैसे दे रहे हैं। उसमें मैं जो एक कल्प्रिट हूँ, मेरे सामने कोई बच्चा है, औरत है या आदमी है, मैं बैठा हुआ, मुझे किसी ने बोला कि मैं आपको 1 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप इसकी टांग काटो। मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, मुझे मैसेज आया, मैंने उसकी टांग काटा। ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है सब। वो जो लोग लगा रहे हैं पैसे, उस साइको, उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जिससे आपको आइडिया होता है उससे आगे कुछ नहीं है, उसके आगे जहन्नम है, उसके आगे एक ऐसी मौत जो लोगों को याद रहे। अच्छा यूनुस, मैं एक मिनट उषा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आजकल जैसे हम लड़कियाँ हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों के बारे में इल्म ज़रूर होना चाहिए, हमें नॉलेज रखनी चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ बहुत ना वल्नरेबल होती हैं, मतलब आसान शिकार, बहुत ईजीली उन्हें ट्रैप किया जा सकता है। तो मेरी बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ एजुकेट योर सेल्व्स। अगर बहुत सारे ऐसे मौजूद होते हैं जो अम्मी अब्बू बहन भाई आपको नहीं बताया समझा सकते, तो यू हैव योर फोन्स, जाएँ गूगल पे पढ़ें, या यूट्यूब पे इतनी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, या अगर आपके इर्द गिर्द थोड़ा सा भी इंटेलेक्चुअल सर्कल है तो उनसे बहुत कुछ सीखने समझने जानने को मिलता है। नूर मुकद्दम वाला केस हुआ था, उसमें भी उसने जब उसके कत्ल के बाद उसके बॉडी पार्ट्स किए थे, तो मुझे नहीं लगता कि आम इंसान का इतना बड़ा दिल होता है कि वो इतनी जुर्रत कर सकता है किसी को कत्ल करने के बाद उसको बहुत सारे उसके हिस्सों में टुकड़े कर दे उसके जिस्म के। तो मुझे लोगों ने यहाँ भी थोड़ा सा इसको लिंकअप किया था कि इनका कुछ डार्क वेब से कुछ है, इनका लिंकअप है, कुछ सीन है। तो मैं अपनी कोई राय नहीं दे रही, लेकिन मैंने जो सुना था, वैसे तो क्या कहा जाता है कि सुनी सुनाई बातों को भी नहीं शेयर करना चाहिए, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। नहीं, एंगल होना चाहिए, एटलीस्ट आपके पास एंगल होना चाहिए सोचने के लिए, मे बी ये हो सकता है। आजकल आप लोग देख रहे हैं ना कि लोग किस तरह बेदर्दी से किसी का भी कुछ भी जिस्म का आज़ा काट देते हैं, कहीं बेच देते हैं, लोगों पे तशद्दुद कर देते हैं, और ऐसा तशद्दुद कि आप सोच भी नहीं सकते। इंसानी अकल अगर मैं सोचने पे आऊँ तो हम तो किसी को सुई चुबाते हुए भी अल्लाह का खौफ दिल में आ जाता है। ये लोग कर रहे हैं तो इसके पीछे फिर बहुत बड़ी एजेंसी या डार्क वेब हो सकती है। मैं एक एडवाइस दे दूँ, इफ़ यू अलाउ मी। श्योर। आपके पास एप्पल स्टोर है, आपके आईफोन में, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में है प्ले स्टोर। इसके अलावा अगर आप गूगल से कुछ भी उठाते हैं, कोई भी ऐप उठाते हैं, वो आपका फ़ोन जो है वो वनरेबल कर देता है, वो हैक हो सकता है। प्लस डार्क वेब का मैं प्रोसीजर तो नहीं बताऊंगा कि आप कैसे जाएं, बट बहुत सारी चीज़ें डार्क वेब की सरफेस वेब पे। अच्छा, अगर आप जी। अच्छा यूनुस, अनम और हम सब की तरफ से, सना और उर्शिया की तरफ से, ये टॉपिक और ये जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं अपना नॉलेज, आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, कतई ही नहीं आप लोगों को डराने के लिए, और ना ही हम चाहते हैं कि बस आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, लेकिन हम इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। बार बार ये कहते हैं जो हम डिस्कस करते हैं, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। यस, एंड वन मोर थिंग सना, जस्ट ऐड वन थिंग यू कैन से, कि ये जो है ना, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका फ़ोन। यस, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द गर्ल्स, बॉयज़, ख़वातीन और हज़रात, बच्चे बच्चियाँ, फ़ोन में ऐसी कोई चीज़ ना रखें, आपकी अपनी पर्सनल चीज़ जिससे हो। सिस्टम अगर आप रख रहे हैं, लैपटॉप रख रहे हैं, तो उसको कम से कम इंटरनेट से कनेक्ट करें, ठीक है। ज़्यादा कोई लिंक्स ना खोलें, जो मेजर साइट्स हैं, गूगल, इंस्टा, फेसबुक, ये सोशल मीडिया है, वहाँ तक महदूद रहें। उससे आगे जैसे आप क्रॉस करेंगे, इवन डाउनलोडिंग टॉरेंट फाइल्स, जो आप मूवीज़ देखते हैं, इट विल हैक योर सिस्टम। अच्छा, और सॉरी, बिल्कुल आखिरी बात है, मैं आपकी बात काट रही हूँ माजरत के साथ। अक्सर वो आते हैं कि ये स्पिन करें, ये मिलेगा, वो मिलेगा, खुदारा ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा एहतियात बरतें, ना खोला करें, आपका फ़ोन हैक हो सकता है। ओवर टू यू।
ऑलराइट, जैसे कि आपने फ़ोन की बात की, तो वाकई में जब हम बच्चों को दे रहे होते हैं फ़ोन और हम लोग घबराते नहीं कि नहीं यार चलें हम लोग इनको जो है बिज़ी रहेंगी इनकी लाइफ, बट हमें पता नहीं होता कितनी सारी ऐप्स होती हैं जो बच्चों को काफ़ी मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब कर सकती है। और आपने बात की कि नूर मुकद्दम की, जैसे कि उन्होंने मर्डर किया और वो पीसीस कर दिए, तो वाकई में जब हम बात कर रहे हैं डार्क वेब की, तो वाकई में इतना ये डीप है और इतना ये डेथ में जाते जाते हैं। वाकई में जब हम ये इस बात को सोचते हैं, वेबसाइट की जब आप बात करते हैं, जब आप लोग बार बार बात कर रहे थे इस वेब के बारे में, तो डार्क वेब का नाम ही सुनते ही तो बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। दैट्स ट्रू। मैं वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूनुस ने बयान किया, अनम ने, कायनात ने, उर्शिया ने बहुत ही क्लियर तरीके से बयान किया, और जो मेरा एक पॉइंट था वो कायनात ने जो है वो बीच में तोड़ दिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कायनात को ये एंगल, हालांकि ये पता है बड़ा एक पर्सनल एंगल था ज़ैनब का जो आपने जिक्र कर दिया, ये बहुत पर्सनल एंगल था और अलाउ नहीं कर रहे थे इस चीज़ को बाहर मीडिया में, मतलब इजाज़त नहीं दे रहे थे कि आप इस चीज़ को बाहर भी करें। लेकिन आई एम हैप्पी कि सीरियसली मैंने जब देखा कि इनको भी ये चीज़ पता है। बेसिकली जब भी हम ज़ैनब के हवाले से बात करते हैं या ज़ैनब कत्ल केस या ज़ैनब ज़्यादती केस के हवाले से बात करते हैं तो रूह काँप सी जाती है। और जितनी देर आप लोग बोल रहे थे, यकीन माने मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मतलब क्योंकि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी ये सारी चीज़ें। मैं सोच भी नहीं सकती कि जब हम किसी बच्चों का जिक्र करते हैं, ख़ास तौर पर बच्चों का जिक्र करते हैं, तो उनके साथ कोई इस तरह करे। पहले तो जो ज़ैनब का एक, तमाम लोगों को पता है जो केस का एंगल जा रहा था मेंटल की तरफ, कह रहे थे कि जो हमारे यहाँ पर एक बहुत ही अफसोस के साथ, अफसोस का मकाम है हमें, जब आप इंसाफ नहीं देते किसी को तो आप हमेशा जो है जो मुजरिम होता है उसको आप साइको कह देते हैं, या आप मुजरिम को मेंटली जो है वो कहते हैं कि डिसऑर्डर है उसको, जैसे नूर मुकद्दम में भी केस का एंगल जाने की कोशिश की। लेकिन आई एम हैप्पी कि ज़ैनब का जो कातिल था जिसने उसके साथ ज़्यादती की वो आज अपने अंजाम तक पहुँच चुका है। लेकिन एक बच्चे के साथ, मतलब आप वो इंतहा सोचे ना, एक बच्चे के साथ हमारी पूरी कौम, इंटरनेशनली तौर पर ये टॉपिक जो ज़ैनब का था, तमाम लोगों ने पता नहीं कहाँ से अपनी आवाज़ बुलंद की थी सिर्फ ज़ैनब को इंसाफ दिलाने के लिए, और टॉप ट्रेंड में चला था ये। और मैं अभी बोलते वक्त भी मेरे अंदर सीरियसली वो मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि जो ज़ैनब का हुआ था और मरवा एक कत्ल केस था जो कि बहुत ही ख़तरनाक था, सेम स्टोरी उसके साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही थी कि डार्क वेब में उसका है, उस पे भी एक छोटा सा मैं अगर आपको इजाज़त तो उसके साथ भी सेम इसी तरह की स्टोरी। लेकिन ज़ैनब का एंगल इन तमाम तर एंगलों से इसलिए मुख्तलिफ है कि जब ज़ैनब का, मतलब उनके साथ जब ज़्यादती का कर रहे थे या उसके कत्ल का कर रहे थे, तो बाकायदा जो मुजरिम था जिसको साइको की तरफ कुछ लोग सपोर्ट करने पर जा रहे थे, उन्होंने बाकायदा लाइव स्ट्रीमिंग की थी, लोग कमेंट्स कर रहे थे कि ये इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए। तो खुदारा अपने जो एक आप जहनी अमराज का शिकार हो जाते हैं। मैं उन लोगों को जो फीमेल्स को टारगेट करते हैं, लड़कों को टारगेट करते हैं, बच्चों को टारगेट करते हैं, मैं कभी उनको नहीं कहती कि वो मेंटली फिट हैं या मेंटली बिल्कुल ठीक है, नहीं, आप मेंटली जो है ना वो अनफिट है। ये बात हकीकत है कि आप बचपन से मेंटली अनफिट होते हैं। उनकी लाइफ में अगर आप जाकर हिस्ट्री सर्च करें ना उनकी, तो यूनुस ने कहा कि उनके पास सब पैसे होते हैं, पता है उनके पास जितने भी पैसे हो, लेकिन उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या कोई ऐसी चीज़ जो इग्नोर हो जाती है लाइफ में और वो मेंटली सिक हो जाते हैं, उनको सबसे पहले इलाज की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं जो खासतौर पे यूट्यूब पे देखेंगे और उनके दिमाग में ये सवाल आ सकता है, तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ डार्क वेब के रिलेटेड टू। डार्क वेब का ताल्लुक जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं डार्क वेब में होती है, ठीक है, इसमें हर चीज़, मंशियात, पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन, बॉडी ऑर्गन सब होता है। और ये करने वाले जो लोग कहते हैं ना कि ये आप मतलब इस पे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे जाएंगे, इसका ताल्लुक किसी पढ़े लिखे रिच इंसान से, गरीब, इससे नहीं, ये आपको चूज़ करते हैं। डार्क वेब के लोग आपको चूज़ करते हैं, आपकी गुर्बत या आपका कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, या आपने मर्डर किया हो या आपने किसी का रेप किया हो, आप जेल में हो, ये चूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्क्विड सीरीज़ की बात करते हैं, तो स्क्विड सीरीज़ में भी ये बहुत क्लियरली दिखाया है, जो फिल्म्स और ड्रामाज बनते हैं वो कहीं ना कहीं सबक आमूज़ होता है, उसमें बहुत क्लियर दिखाया है कि वो लोग तलाश करते हैं जो जिनके ऊपर कर्जा होता है, जो लोग अपनी ज़िंदगी से डिसहार्ट हो चुके होते हैं, तो उन लोगों को चूज़ करते हैं। तो ये बहुत हद तक रियल है, क्योंकि लोगों ने ज़ैनब कत्ल केस पे ही उठाया था कि गांव का अनपढ़ इंसान कैसे डार्क वेब से कनेक्ट हो सकता है। तो सर या जितने भी लोग हैं इस बात से अगर वो डिसएग्री करते हैं, तो मैं कहूँगी कि ये लोग आपको चूज़ करते हैं। और इस बात का जी
कि आप कह रही हैं ना एक जाहिल गंवार कैसे डार्क वेब से कनेक्ट हो सकते हैं। लोग कहते हैं। हाँ, लोग कहते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये वो होते हैं मौर्य, जी दे आर जस्ट सोल्जर्स। किंग्स कोई और है, बादशाह कोई और है। अगर आप सोचते हैं पाकिस्तान में इतना नहीं है डार्क वेब का सीन, लेकिन है कुछ ना कुछ % है। लेकिन डार्क वेब पे आप जाएं, अपनी मर्जी से जाएं, या आपको कोई अप्रोच करे, आप नुकसान अपना करेंगे, अपनी फैमिली का करेंगे और किसी का नहीं करेंगे। दुनिया और आखिरत खराब करे। और सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं होना। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी कौम वो है, उनका मेंटल लेवल कम है। हम वी आर वेरी स्मार्ट, वी आर वेरी इंटेलिजेंट। और हमारे पाकिस्तानी अगर डार्क वेब पे आ गए तो हम लोग अब्रॉड यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका से पैसे ले लेंगे, यहाँ से सामान ही नहीं भेजेंगे, रोते रहेंगे ये लोग। ऑन दिस वेरी नोट आई वॉन्ट टू से बी सेफ, बी हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।